कैसे हुई मुझसे तू करके बात करने की? अच्छा, तो ये क्या बदतमीजी कर रही थी मैडम आप? बदतमीजी नहीं थी, तुम जैसों के लिए सजा थी, सजा। एक्सक्यूज मी। हो, इंग्लिश, वाह, वेरी नाइस। वैसे इतनी इंग्लिश तो मेरे घर के नौकर भी बोल लेते हैं, और उन्हीं में से एक नौकर मेरे सारे जूते चप्पल यहाँ देकर गया था, लेकिन इनमें से एक भी सैंडल ठीक नहीं हुआ है। अगर तुम लोगों को काम नहीं करना आता तो करते ही क्यों? वैसे तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे यहाँ आकर काम क्यों नहीं करने लग जाती? इसी बहाने तुम्हें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, और ये जो टूटी फूटी इंग्लिश तुम्हें आती है ये भी अच्छे से सिखा दूंगी। मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और रही जूते चप्पल की बात, तो वो शायद मेरे पापा ने सिले थे। मेरे पापा की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ है। इसीलिए मैं उनकी जगह पे बैठी हूँ। मुझे मेरे जूते चप्पल ठीक चाहिए, और वो तुम मुझे करके दोगी अभी। ये काम मैं आपका तभी करूंगी जब आप मुझे सॉरी बोलोगे। व्हाट? सॉरी मैं बोलूंगी, और वो भी तुम्हें? तुम्हें पता ये जो जूते चप्पल मैंने तुम्हें अपने पकड़ाए हैं ना, तुम्हारी औकात इनसे भी सस्ती है मेरे लिए। इसलिए चुप करके इन सबको ठीक कर दो, वरना अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। पहले आप सॉरी बोलो, उसके बाद। भाड़ में जा तू ये सारे के सारे जूते चप्पल ठीक करके मेरे घर खुद आएगी देने, देखना तू। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, इस 2 कौड़ी की लड़की से अपने जूते चप्पल ठीक करवाने आई थी, पर मुझे लगता है ये ना अपने पेट पर लात मरवाना चाहती। नैना, प्रीति तुम इसके बारे में बात कर रही हो क्या? तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है क्या? ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। प्रीति तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए नोट्स लेने गया था। हाँ तो क्या? वो किसके हैं तुम्हें पता है? वो इस लड़की के हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? ये जूते चप्पल ठीक करने वाली लड़की IAS IPS लेवल के नोट्स लिखेगी? इसके बाप ने इसे 12वीं तक पास करवा दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। ये कहाँ से IAS IPS के लेवल के एग्जाम दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं दे सकती मैं ये एग्जाम? मैं ये एग्जाम दे सकूं, इसीलिए मेरे पापा आंखें खराब होने के बाद भी यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, और मैं घर पे पढ़ाई करती हूँ। मेरे पापा की आंखें खराब होने के बाद भी वो यहाँ रात रात भर बैठ के काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखों की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। पर फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा। अब कुछ भी हो, पैसे तो चाहिए थे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। और आज नहीं तो कल मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वो सपना जरूर पूरा करूंगी जो मेरे पापा ने मेरे लिए देखा है। तुमने उसको कुछ गलत बोला है क्या? जिस हिसाब से ये बात करती है, मुझे नहीं लगता कि इसने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा बोला होगा। प्रीति, से सॉरी टू हर। और मैंने जो हमारा स्टडी ग्रुप बनाया है ना, मैंने इसको उसमें भी रखा है। शी इज बेस्ट यार। और पता है टीचर को इसके ऊपर कितना भरोसा है? वो कहते हैं कि एक ना एक दिन ये जरूर कुछ ना कुछ बनेगी, और अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है ना, तो टीचर के बाद हमारे साथ कोई ऐसा क्लासमेट भी होना चाहिए। से सॉरी टू हर प्लीज। तो क्या ये लड़की इसे सॉरी बोलेगी कि नहीं, वो तो तुम जरूर से देखना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव मॉम जरूर से लिख देना। यह लड़की इससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यह लड़की कहती है कि पर आगे से ध्यान रखना, लोगों को उनके कपड़ों से देखकर जज करने की गलती कभी भी मत करना।